टीचिंग। इसने अपनी एक किताब लिखी थी ऑडियो विजुअल मेथड्स इन टीचिंग, जिसमें कि एडगर टेल ने इंट्रोड्यूस किया था व्हाट, अपना कॉन्सेप्ट ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंस 1946 में। अब ये कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्या है? इट हैज बीन डिजाइन्ड टू शो द प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब आप कहेंगे कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है? कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है? This is concrete to abstract. An example. Say for example, if I come here and only talk about Earth, you will be able to visualize Earth in your imagination. अगर खाली Earth कहूँ, ये भी आपके दिमाग में तब भी आ जाएगा, ठीक है? लेकिन अभी क्या है ये चीज abstract है। But अगर मैं यही क्लास चेंज कर दूं with one thing that is, इसमें मैं लोअर क्लास हूँ, नर्सरी में मैं बोलूं अर्थ, will they be able to imagine a planet? No, they will not be able to imagine a planet, because उनकी thinking जो है that is to be taken from concrete to abstract। अभी आपकी thinking abstract से concrete जा सकती है ना, complex से simple की तरफ जा सकती है, लेकिन उनकी हमें क्या लर्निंग करनी होती है? from simple to complex, छोटी चीज से बड़ी चीज की तरफ लाना। सिंपल चीज फॉर एग्जांपल, पहले हम मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाते, पहले हम बेसिक एडिशन सिखाते हैं, फिर बेसिक एडिशन में हम सिखाते हैं कि एडिशन विदाउट कैरी या एडिशन ऑफ सिंगल डिजिट नंबर्स, एडिशन ऑफ डबल डिजिट नंबर्स, देन एडिशन ऑफ द नंबर्स विद कैरी, विदाउट कैरी, फिर इसी तरह सब्ट्रैक्शन, देन वी गो फॉर द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन ऑफ टेबल्स, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6 करते हैं ना। यहां पर क्या है? यहां पर एडगर टेल बोलता है कि आपको कोई भी चीज अगर सिखानी है, यू हैव टू प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। सबसे पहले कोई कॉन्क्रीट चीज बच्चे के सामने होनी चाहिए, देन हम एब्स्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल आई विल से ए फॉर एप्पल। आपके दिमाग में इमेजिनेशन में एप्पल आता है? कौन सा कलर का आता है? हालांकि ग्रीन एप्पल भी है, आपके दिमाग में रेड एप्पल ही आता है, बिकॉज आपका जो इमेजिनेशन है ना, आपका जो एब्स्ट्रैक्ट थॉट है ना, उसमें बुक्स में भी हमेशा रेड एप्पल दिखा है, उसमें राइम भी है रेड रेड एप्पल, ग्रीन ग्रीन एप्पल कहीं पे नहीं। इवन अगर आज आप बुक देखें, यू विल सी रेड एप्पल, ठीक है? लेकिन अगर मैं एप्पल बच्चों को पढ़ा रहा हूं और वो एप्पल उस बच्चे को सामने भी रखूं, दैट मीन्स कि ऐसी भी जगह है जहां पर एप्पल ग्रो ही नहीं करता। राजस्थान में कोई एप्पल ग्रो नहीं करता, वहां पर अगर मैं ए फॉर एप्पल पढ़ाऊं वो सही चीज नहीं है, लेकिन वहां पर भी पढ़ाया जाता है। बट अगर एप्पल वहां पर पहुंचता है किसी भी चीज से, ट्रेड के जरिए से, देन एज अ टीचर आई शुड फर्स्ट ऑफ ऑल शो अ कंक्रीट थिंग, देन गो टुवर्ड्स द एब्स्ट्रैक्ट थिंग, ठीक है? अब इस कोन ऑफ एक्सपीरियंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस। वन सच एक्सपीरियंस इज डायरेक्ट एंड पर्पसफुल एक्सपीरियंस। डायरेक्ट एंड पर्पसफुल एक्सपीरियंस, जिसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट भी और टीचर भी। अब डायरेक्ट एंड पर्पसफुल एक्सपीरियंस में क्या इंक्लूड होता है? डायरेक्ट एंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, एंड हैव अ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द आउटकम, यूज ऑफ ऑल आवर सेंसेस। ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें हमारे सारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर हम बच्चे को डायरेक्टली कोई सिखाने की कोशिश करेंगे कोई चीज, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक बंदा खुद प्रैक्टिकली किसी फील्ड में जा रहा है, कोई वेट उठा रहा है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेट, हेवी, लाइट, ठीक है? अगर मैं बच्चे को सिखाने जा रहा हूं हॉट, कोल्ड एंड वार्म, आई हैव टू ट्रेन देयर सेंसेस, है ना? बच्चे को कराना होता है ना सेंसेस के लिए ट्रेनिंग, कि कौन सी चीज हॉट है, कौन सी चीज वार्म है और कौन सी चीज कोल्ड है, which thing should they touch, which thing they should not touch, ठीक है? से फॉर एग्जांपल अगर मैं बच्चों को मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है वार्म, हॉट, so I will get a boiling water that this is hot, do not touch it. Then I will get a warm water, इससे वो vapors नहीं उठ रहे हैं but it's warm, we can touch it. Then there is a cold water, ठीक है? जो ही आप टच करोगे आपको coldness फील होगी. But all this happens when we use our sense of what? Feeling, that is skin. आ रहा है आपको समझ? इसी तरह सेंस ऑफ टेस्ट डेवलप करने के लिए हमें बच्चे को टेस्ट कराना होगा स्वीट थिंग, शुगर, सावर थिंग, है ना, बिटर, मधुर, ट्योट, है ना,
जो भी हम बोलते हैं वो कहां से, टच से, हाँ ना, टंग से। देन वी कैन डेवलप देयर सेंसेस कि हम उनको वो चीज दिखाएं विच दे कैन विजुअलाइज, हम उनको वो चीज सुनाएं विच दे कैन हियर। ठीक है, तो यहां पर जो पर्पसफुल एक्सपीरियंस होता है उसमें बच्चे को ऐसे इन्वॉल्व किया जाता है जिसमें उसके हर एक सेंस का यूज हो, हर एक सेंस का। कितने सेंसेस हैं हमारे पास? इसके पास 6 सेंस है, अक्षय कुमार के पास 6 सेंस है। ठीक है, मूवी में वो कहता है मेरा 6 सेंस बताता है। तो 6 सेंस आमतौर पर अगर आप किसी बंदे को बोलेंगे तो वो बोले मुझे इल्हाम आता है ना, मुझे पहले दिल ने ये कहा था। तो समटाइम्स वी से आवर दिल इज आवर 6 सेंस, बट so far as our knowledge is concerned there are only 5 senses, and it's well said that senses are the gateways of knowledge, senses are the gateways of knowledge। देखिए सेंसेस से ही आपको नॉलेज मिलती है। जब आप कोई चीज देखते हैं तो उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, जब आप किसी चीज के बारे में सुनते हैं तो आप उस चीज के बारे में नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, जब आप किसी चीज को टच करते हैं तब आप उस चीज को सीखते हैं। ठीक है, तो यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, कोन ऑफ एक्सपीरियंस में डेमोन्स्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जैसे हमने कोन में देखा था, कहां पे है, या डायरेक्ट एक्सपीरियंस कहां पे देखा था? सबसे नीचे कोन में है ना, डायरेक्ट एक्सपीरियंस या पर्पसफुल एक्सपीरियंस। देन वी हैव अनदर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट इज contrived experience। contrived experience है, that is a second kind of experience which Edgar Dale talks about। Do you know what contrived means? किसी ने सुना था इससे पहले? नहीं सुना। Contrived experience actually means editing of reality, but in actual sense we cannot edit reality, whatever is real we cannot edit it। हाँ, अगर हम देखें कि कोई ऐसा वीडियो भी किसी का बन जाता है जो उसमें वो था ही नहीं, लेकिन उसकी रियलिटी को एडिट किया जाता है एंड उसको दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। यहां पर भी मान लो वैसा ही कुछ है, यहां पर भी आप मान लो वैसा ही कुछ है। क्या है? फॉर एग्जांपल, editing of reality necessary when real experience cannot be used or too complicated। हम एक रियलिटी को एडिट करते हैं तब जब हमारे पास मौका नहीं होता कि हम उस एक्सपीरियंस को क्लासरूम में या लैब में दिखा सके। अब आप कहिए सर ऐसा तो समझ नहीं, एग्जाम्पल बताइए, है ना। एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ये आपको गाड़ी दिख रही है, बट दिस इज नॉट रियल, दिस इज अ टॉय। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? फाइटर जेट्स दिख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं फाइटर जेट्स को। वी कैन नॉट प्लेस अ फाइटर जेट इन क्लासरूम। से फॉर एग्जाम्पल हमें हार्ट दिखाना है, अगर हमें सिखाने की तो रियल हार्ट लाए कहीं से, यू कैन नॉट ब्रिंग रियल हार्ट इन अ क्लासरूम। सो व्हाट डू वी हैव? वी हैव अ मॉडल ऑफ हार्ट, है ना। अगर हमें फॉर एग्जांपल ताजमहल के बारे में पढ़ाना है, आइदर वी हैव टू गो फॉर अ फील्ड ट्रिप, अगर वो महंगी है फील्ड ट्रिप, हम वहां नहीं जा सकते, देन व्हाट विल डू? विल गेट अ मॉडल ऑफ ताजमहल। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं? रियल एक्सपीरियंस को कंट्राइव करते हैं, उसको एडिट करते हैं, समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ मॉडल, समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ टॉयज और समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज एज वेल। ठीक है, मैं आपको 3D वीडियो या 4D वीडियो दिखा सकता हूं किसी भी पर्टिकुलर चीज का जो मुझे आपको पढ़ानी, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कोई और चीज हो। ठीक है, यह है समझ? पहले हमारा था पर्पसफुल, दूसरा है कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस। ये भी कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस है, दैट इज हार्ट। इस हार्ट को हम रियल से, हाँ भेड़ बकरी का हार्ट तो ला सकते हैं, बट ह्यूमन हार्ट इट्स वेरी वेरी, क्या मैं कहूंगा, इम्पॉसिबल। हाँ, समटाइम्स समवन डोनेट्स हिज बॉडी टू अ पर्टिकुलर लैब और अ हॉस्पिटल, वहां पर पॉसिबल है, बट उसका अगर हम कहेंगे डाइसेक्शन, दैट मे बी पॉसिबल ओनली वंस, दैट मे नॉट बी पॉसिबल मल्टीपल टाइम्स। वो ऑर्गन्स बाहर ही निकालने पड़ते हैं, बिकॉज बॉडी जो है वो जल्दी डीके हो जाती है इन केस हमें इंटरनल ऑर्गन को वहीं पे रखना है। जैसे मुन्ना भाई में आपने देखा होगा, भाई को बॉडी चाहिए, है ना, तो अगर कौन सी बॉडी लाता है? वो रियल वाली बॉडी लाता है ना। हाउ लॉन्ग देखा होगा ना, उसको बोलते हैं तुम कितने लंबे हो। नाउ वी हैव वन मोर एक्सपीरियंस दैट्स नोन एज ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंस। ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंस किस चीज को कहते हैं? ड्रामा, तुम ड्रामा कर रहे हो। ड्रामा का क्या मतलब होता है?
एक्ट करते हो, किसी सीन को प्ले करते हो, है ना, बोलते ना विजुअली, वी यूज दिस टर्म ड्रामा करना, ड्रामेटाइज करना, यानी कि रियल चीज को शो करना विद द हेल्प ऑफ ड्रामेटाइजेशन। कोई बात समझ, रियल चीज को शो करना विद द हेल्प ऑफ ड्रामेटाइजेशन। यहां पर क्या होता है, रिकंस्ट्रक्टेड एक्सपीरियंस, कोई चीज जो ऑलरेडी हो चुकी है उसका हम क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं उसको। से फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह सुनामी आ गई, सुनामी की तो किसी किसी जगह वीडियोस भी आ चुकी है, बट अगर हमें अब रिकंस्ट्रक्ट करना है सुनामी को, ठीक है, विल रिकंस्ट्रक्ट इट विद द हेल्प ऑफ ड्रामेटाइजेशन, कोई ड्रामा बनाएंगे उस चीज को। आपको वही बात समझ, या हिस्ट्री में कोई इवेंट हो चुका है, कोई बैटल हो चुका है, बैटल ऑफ पानीपत, है ना, या फॉर एग्जांपल बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, जो डिफरेंट बैटल्स हुए इंडिया में, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट। आपने देखा होगा वो झांसी की रानी, उस बैटल को भी, या रिवोल्ट ऑफ 1857, उसमें एक मूवी बनाई गई थी मंगल पांडे, आमिर खान की, उसको क्या किया गया था, रिवोल्ट ऑफ 1857 को, जो समथिंग व्हिच हैज हैपेंड इन द पास्ट, उसको क्या किया गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया, ड्रामेटाइज किया गया। और इसमें हम क्या दिखा सकते हैं, कोई इवेंट दिखा सकते हैं इस ड्रामेटाइजेशन के थ्रू, इस इवेंट के थ्रू हम कोई आइडिया दिखा सकते हैं। एंड दिस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो ड्रामेटाइजेशन है ये भी दो किस्मों की, अब कहेंगे वो दो किस्म के हैं, एक इसमें एक्टिंग है और एक इसमें ऑब्जर्विंग है। कुछ लोग ड्रामा प्ले करते हैं एज एक्टर्स और कुछ लोग उसको देखते हैं एज ऑब्जर्वर्स। से फॉर एग्जांपल हमारी एक क्लास है, हमें हिस्ट्री का कोई इवेंट, से फॉर एग्जांपल गांधी का दांडी मार्च, उसको ड्रामेटाइज करना है। अब मैं 4-8 स्टूडेंट्स को चुनूंगा, एक को गांधी बनाऊंगा, बाकियों को उसका साथी बनाऊंगा, और कुछ 4-5 को ब्रिटिश सोल्जर्स बनाऊंगा, जनरल बनाऊंगा। अब मैं उस चीज को क्या करूंगा, ड्रामेटाइज। अब ये तो 8-8 16 स्टूडेंट मेरी क्लास में, लेकिन 70-80 स्टूडेंट्स हैं। बाकी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, they will act as observers watching dramatization take place, ठीक है, ये ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है। एक्टिंग, एक्चुअल पार्टिसिपेशन, मोर कॉन्क्रीट, यहाँ पर इंसान खुद ही पार्टिसिपेट कर रहा है और ये ज्यादा कॉन्क्रीट होता है। ज्यादा कॉन्क्रीट मींस इसमें सीखने के ज्यादा चांसेस है बनिस्बत की यहाँ पर एज एन ऑब्जर्वर, बिकॉज पार्टिसिपेशन, जो ही आप किसी चीज को टच करते हैं, जो ही आप किसी चीज को सीखने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको मोबाइल फोन दिखाऊंगा, इसका दिखाऊंगा सारा कुछ, डिस्प्ले वगैरह वगैरह, एक कैसे काम कर रहा है, देन आई हैव टू शो स्टूडेंट कि कम हियर एंड टच इट। तो उसकी कॉन्क्रीट लर्निंग ज्यादा अच्छी होगी बनिस्बत की उस स्टूडेंट की जो उसको टच नहीं कर रहा, ठीक है, यार समझ। देन वी हैव डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। डेमोन्स्ट्रेटिव एक्सपीरियंस क्या होता है, विजुअलाइज्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आइडियाज और a process or to show how certain things are done, है ना। से फॉर एग्जांपल कोई मार्शल आर्ट सिखा रहा है, बोला ये पोजीशन लो, है ना, दिखा रहा है ना, तो वहां पर वो क्या कर रहा है, इज डेमोन्स्ट्रेटिंग थिंग्स, ठीक है। अब अगर वो बोलेगा साइड फ्लिप्स ले लो, वो डेमोन्स्ट्रेट करता है साइड फ्लिप कैसे लेना है, या कार्ट व्हील जिसको कहते हैं, है ना, या बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में आपको ऐसे रखना है, फिर मारना है, फिर वापस डिफेंड करना है, व्हाट्स दैट, दैट्स डेमोन्स्ट्रेशन। या क्रिकेट में कोच है, या आपको टीचर कोई लैब में एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा है, केमिकल यूज, केमिकल को कैसे उठाना है, हाथ पे नहीं लगना चाहिए, ये केमिकल जो है फॉर एग्जांपल ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, और ये केमिकल जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, इसको छूना, इससे हाथ जल सकता है, इससे नहीं जल सकता। फिर वो यूज करता है, ट्यूब्स में डालता है, आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, दिखाता है ना केमिकल रिएक्शन लैब में, या कोई भी चीज आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं लोकल चीज की बात करूं, यहाँ पर जब आप कोई बकेट लेने जाते हैं, मग लेने जाते हैं, या कोई बड़ा सा बकेट लेने जाते हैं, तो वी यूजुअली बाय ऑफ 2 ब्रांड्स, दैट इज समृद्धि और सम्राट, है। फिर वो क्या करता है, उस बाल्टी को उठाता है,
ठक करके मारता है, टक करके मारता है, बोलता है देखो ये कितना स्ट्रॉन्ग। व्हाट्स इट डूइंग? ही इज गिविंग अ डेमोंस्ट्रेशन। यहां पर भी से फॉर एग्जांपल टीचर डेमो देता है लैब में कि कैसे टेस्टिंग होती है, किस तरीके से टेस्टिंग करनी है। और फॉर एग्जांपल समबडी इज गोइंग फॉर ए कोर्स, नर्सिंग कोर्स के लिए कोई जा रहा है, उसको सीखना है इंजेक्शन करना, इम्यूनाइजेशन वगैरह, उसको दूसरा डॉक्टर क्या देता है? डेमो। या कोई सर्जन बनने जा रहा है, ठीक है, तो यहां पर से फॉर एग्जांपल यहां पर ये खेल रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर भी टीचर जो है डेमो दे रहा है कि पर्टिकुलर चीज को कैसे खेला जाता है, कैसे फेंका जाता है। से फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, क्रिकेट देखा होगा, एक आता है उसको शॉर्ट पुट बोलते हैं या शॉर्ट पट बोलते हैं, वो एक बॉल होती है लोहे की, उसको बोलते हैं कि ऐसे खड़े करने फिर ऐसे फेंकने। या जावलिन देखा होगा आपने, जावलिन थ्रो, है ना, उसका भी फेंकने का अलग अलग तरीका है। तो वहां पर जो कोच है ना, ये एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट्स थिंग्स, वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। देन वी हैव फील्ड ट्रिप्स। These are all what? These are experiential learnings. ठीक है, एक्सपीरियंशियल, जो कि आप हम कहते हैं कोन ऑफ एक्सपीरियंस। हम बात करें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू एक इंसान कैसे लर्न कर सकता है, ठीक है, इन द ओपिनियन ऑफ एडगर डेल। तो यहां पर क्या है? फील्ड ट्रिप्स। अभी फॉर एग्जांपल हमने बच्चे को डेमो दिया था, या हमने बच्चे को एक चीज कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस के थ्रू दिखाया था कि प्लेन कैसे होता है, तो छोटा सा। नाउ वी कैन टेक स्टूडेंट्स फॉर अ टूर टू पर्टिकुलर एयरपोर्ट, और जहां पर स्कूलिंग होती है किस चीज की? पायलट ट्रेनिंग की, है ना, पायलट ट्रेनिंग स्कूल वगैरह जो होता है, वहां पर बच्चे को ले जाते हैं ताकि वो रियल एक्सपीरियंस को भी देख सके। अभी तक मैंने बच्चे को ताजमहल का डेमो दिखाया था, यानी कि उसका मॉडल दिखाया था, ठीक है, बिकॉज मैं बच्चों को नहीं ले सकता था। नाउ मेरे पास अगर है फाइनेंसेस, तो देन आई कैन टेक स्टूडेंट्स टू ताजमहल। से फॉर एग्जांपल अभी तक मैं जंगल की बात कर रहा था, वहां पर डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, है ना, तो मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बच्चे को फॉरेस्ट लेके फील्ड ट्रिप करके वहां पर वो दिखा सकता हूँ कि वहां पर एक्चुअली होता क्या है। अभी तक मैंने ज्योग्राफी में रिवर्स पढ़ाए थे, मैंने लेक्स पढ़ाए थे, मैंने पॉन्ड्स पढ़ाए थे, मैंने कॉन्टोर्स पढ़ाए थे, ठीक है, मैंने लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ाई थी, है ना, सॉइल के डिफरेंट किस्में पढ़ाई थी। नाउ आई कैन टेक स्टूडेंट्स टू अ फील्ड ट्रिप एंड शो देम एक्चुअली व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर, वो कौन सी चीज है, ठीक है। फील्ड ट्रिप से मैं उनको रियल एक्सपीरियंस करा सकूं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में अगर हम देखें पैलेलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज, या नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज, तो मैं उनको गुरजहमा ले जा सकता हूँ, वहां पर दिखा सकता हूँ कि वो स्टोन एज के वक्त क्या था, क्या इक्विपमेंट्स यूज करते थे। देन अगर मैं फिर मेडिवल एज की बात करूँ, ठीक है, मेडिवल एज का मैं उनको फॉर एग्जांपल, या एंशिएंट एज का ही मैं उनको नारानाथ ले जा सकता हूँ, वहां पर ओल्ड कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है वो दिखा सकता हूँ। दैट्स विद द हेल्प ऑफ फील्ड ट्रिप्स। देन एग्जिबिट्स, या जिसको हम कहते हैं एग्जीबिशन, एग्जिबिट्स। अब एग्जिबिट्स में भी क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, टू टाइप्स ऑफ एग्जीबिशंस। एक एग्जिबिट है कि आप एग्जीबिशन में जाते हैं, वहां पर कोई पिक्चर्स लगी होती है, एंड उन पिक्चर्स के थ्रू, से फॉर एग्जांपल इफ इट इज एन एग्जीबिशन ऑफ आर्ट, आर्ट के थ्रू लोग डिफरेंट चीजें पोर्ट्रेट करते हैं अपने आर्ट के थ्रू, लेकिन वो आर्ट आप जैसे मेरे लोगों को समझ, वो आर्टिस्ट को ही समझ आएगा, ठीक है। अब अगर कोई एजुकेशनल एग्जीबिशन है, वहां पर बुक्स भी होंगी, वहां पर चार्ट्स भी होंगे, वहां पर मैप्स भी होंगे, वो आर्टिस्ट लोगों को समझ नहीं आएगा। आपको बात आ रही है समझ? तो यहां पर ये जो एग्जीबिशंस होती है, एक एग्जीबिशन आपने देखी होगी, कभी कभी शॉपिंग एग्जीबिशंस भी यहाँ पर होती है, जैसे संगम माल में होती है, वहां पर एग्जीबिशन होती है, वहां पर बच्चों की खेलने की चीजें होती है, साथ ही साथ लोगों ने अपने स्टॉल्स लगाए होते हैं। एग्जीबिशन मींस टू शो समथिंग, ठीक है, एग्जीबिशन। अब इसमें टू टाइप्स होते हैं, एक होती है रेडीमेड, एक होती है होममेड। रेडीमेड बकवास होता है, होममेड अच्छा होता है, खाना, है ना। रेडीमेड में मजा होता है, होममेड में उतना ज्यादा मजा नहीं होता। लेकिन साफ कौन सा होता है? तो यहां पर बच्चे एग्जीबिशन कर सकते हैं अपनी चीजों की जो उन्होंने घर में खुद बनाई।
न कि ऐसी चीजें जो उनको घर में किसने बना के दी, घर वालों ने, अपने सिबलिंग्स ने, है ना। जब कोई स्कूल में बोलते कि आप कोई मॉडल बनाओ ताकि वो हम स्कूल में डेमोन्स्ट्रेट कर सके, ताकि हम देख सके कि इस बच्चे में कितनी क्रिएटिविटी है। लेकिन होता क्या है, होता वहां पर उल्टा है कि वहां पर बना के या तो पेरेंट्स देते हैं या तो कौन देता है, या तो आपके कजन्स वगैरह, ठीक है। Then we have educational television and motion pictures. You already know about it कि टेलीविजन के थ्रू हमें ऑडिटरी विजुअल एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं। टेलीविजन के थ्रू हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिल सकती है। देन वी हैव रिकॉर्डिंग्स एंड रेडियोस एंड स्टिल पिक्चर्स। पिक्चर जो हमें स्कूल में दिखाई जा सकती है, और इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बोर्ड्स पे कोई चीज लिखी गई हो तो वो हम या रेडियो के जरिए जो भी कोई इंफॉर्मेशन हो वो हमें सुनाई जा सकती है, और जो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन है वो हम सुन के सीखें। Now we have visual symbols. Visual symbols. Visual symbols means those symbols which we can see visually. यहाँ पर visual symbols में क्या आता है, इसमें चार्ट बोर्ड आता है, इसमें ओवरहेड प्रोजेक्टर आता है, एंड इसमें वाइड विजन मीडिया आता है जो कि हम देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये विजुअल मीडिया है, अगर मैं ब्लैक बोर्ड पे भी दिखाऊं वो भी विजुअल मीडिया है। जो कोई भी चीज, चाहे वो चार्ट हो, चाहे वो मॉडल हो, जो भी आप देख सकते हो, दैट इज इंक्लूडेड द विजुअल मीडिया और विजुअल सिंबल्स। देन लास्ट वन दैट इज वर्बल सिंबल्स। वर्बल समथिंग व्हिच इज स्पोकन, जो कोई इंसान बोलता है, ठीक है। जैसे मैं कोई बोलूंगा, रिटन वर्ड्स, जो कि रिटन वर्ड्स अगर बोर्ड पे कोई चीज लिखी होगी दे आर मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड उनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। स्पोकन वर्ड्स आर लेस एब्स्ट्रैक्ट। अब अगर बोर्ड पे कोई चीज लिखी है और मैं उसके ऊपर बोलता हूँ वो कम एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है, ठीक है, वो लेस एब्स्ट्रैक्ट होती है। लेकिन जो रिटन वर्ड्स होते हैं, अगर मैं बोर्ड पे कोई चीज लिख दूं तो वो मोर एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि वो समझने में आसानी हो जाती है देन व्हिच आई ओनली स्पीक, ठीक है। अगर मैं कोई बात सिर्फ बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, दिखाऊंगा नहीं, तो वो उतनी एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहेगी। देन दिस इज द ओवरऑल एक्सपीरियंस, कोन ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपीरियंस के बारे में हमने पढ़ा, हमने कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ा, हमने ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ा, हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ा, फील्ड ट्रिप्स, एग्जीबिशन, मोशन पिक्चर्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, पिक्चर्स, टेक्स्ट एंड सिंबल्स, ठीक है। दिस इज बेसिकली व्हाट कोन ऑफ एक्सपीरियंस मीन्स, ठीक है। रेस्ट हमारा